नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो सूत्र चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पंच महापुरुष योग के बारे में, जो कि एक बहुत बड़ा राजयोग है और ये बनता है जब मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र या शनि ग्रह, इनमें से कोई भी ग्रह अपनी उच्च राशि का हो या स्वराशि का हो, कुंडली के केंद्र भाव में स्थित हो। केंद्र भाव यानी कुंडली का पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव या 10वां भाव, तब ये पंच महापुरुष योग है। और अब ये समझिए कि मंगल से बनने वाला पंच महापुरुष योग का नाम होता है रोचक योग। बुध से बनने वाले का नाम है भद्र योग। बृहस्पति से बनने वाले का नाम है हंस योग। शुक्र से बनने वाले का नाम है मालव्य योग। और शनि से बनने वाले योग का नाम है शश योग। अब इन ग्रहों की कौन सी स्वराशियां हैं, कौन सी उच्च राशियां हैं, आइए इस पर बात करते हैं। मंगल की स्वराशि होती है मेष और वृश्चिक और उसकी उच्च राशि है मकर। बुध की स्वराशि है मिथुन और कन्या और उसकी उच्च राशि है कन्या। बृहस्पति की स्वराशि होती है धनु और मीन और उसकी उच्च राशि है कर्क। शुक्र की स्वराशि होती है वृषभ और तुला और उसकी उच्च राशि है मीन। शनि की स्वराशि है मकर और कुंभ और उसकी उच्च राशि है तुला। अब ये जानने की हम प्रयास करते हैं कि पंच महापुरुष योग कब होता है और कब भंग होता है। तो अब ये समझिए, इनमें से कोई भी ग्रह सूर्य या चंद्रमा के साथ नहीं होना चाहिए, वरना ये योग भंग हो जाता है। और कौन सा ग्रह पंच महापुरुष योग में कितना अच्छा परिणाम दे रहा है, ये ऐसे समझते हैं कि ग्रह अगर उच्च का है तो वो बहुत अच्छा परिणाम दे रहा है, बहुत ज़्यादा। और अगर अपनी मूल त्रिकोण राशि का है तो उससे थोड़ा कम, और अगर अपनी स्वराशि का है तो वो उससे और थोड़ा कम। अब ये समझिए कि षडबल में अगर ग्रह कमज़ोर है तो उसका परिणाम काफ़ी कम हो जाता है। या कुंडली में लगन चार्ट में ग्रह केंद्र भाव में है लेकिन भाव चले चार्ट में वो एक भाव आगे या एक भाव पीछे चला गया है, तो भी पंच महापुरुष योग नहीं है, क्योंकि वो केंद्र से हट गया है। और ये भी समझिए कि अगर कोई ग्रह पंच महापुरुष योग बना रहा है और कोई नीच का ग्रह उसको दृष्टि दे रहा है, तो भी पंच महापुरुष योग का असर बहुत कम हो जाएगा। अब ये समझिए कि ग्रह जो है वो किसी और ग्रहों के साथ युति में नहीं होना चाहिए। जैसे कोई ग्रह 1, 2, 3 या 4 ग्रहों के साथ युति में होते हैं, तो ये पंच महापुरुष योग का असर बहुत कम हो जाएगा। वो फिर अपनी स्वराशि या अपनी उच्च राशि का ही असर दे रहा होगा, वो पंच महापुरुष योग का असर नहीं देगा, क्योंकि बाकी ग्रह भी अपना परिणाम देने लगेंगे साथ में। अब ये समझिए कि कई बार ऐसा होता है कि किसी की कुंडली में पंच महापुरुष योग है, एक हैं, 2 योग भी हैं, लेकिन उनके जीवन में वो दिखाई नहीं दे रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या चक्कर है ये। तो आप इसको ऐसे समझिए कि मान लो किसी की कुंडली के चौथे भाव में मालव्य योग बन रहा है, जो शुक्र से बनता है पंच महापुरुष योग। अब ये समझिए कि उसका जो घर होगा, उसका जो घर की सजावट है, बहुत ही सुंदर घर होगा, बहुत ही अच्छा सजावट होगी, मतलब भव्य घर होगा। लेकिन इसका कहीं ये मतलब नहीं बनता कि उसका बहुत अच्छा इंसान है वो, या उसका प्रोफेशन बहुत अच्छा है, या उसकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। ये उस पंच महापुरुष योग से हम नहीं कह सकते। हमें इसके लिए बाकी ग्रहों की स्थिति देखनी पड़ेगी। अब एक और चीज़ समझिए कि मान लीजिए किसी कुंडली में 2 पंच महापुरुष योग बन रहे हैं। जैसे मानिए कि किसी की कुंडली में चौथे भाव में शनि का पंच महापुरुष योग बन रहा है और 10वें भाव में मंगल से पंच महापुरुष योग बन रहा है, तो ये दोनों ग्रह एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट बैठे हुए हैं, तो ये अपना अपना परिणाम देंगे और एक दूसरे को दृष्टि भी देंगे। तो भी ये पंच महापुरुष योग में कमी आ जाती है, क्योंकि 2 एक तरीके से शत्रु ग्रह एक दूसरे को दृष्टि भी दे रहे हैं और पंच महापुरुष योग भी बना रहे हैं, तो भी इसके परिणाम में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। और अब ये एक बात और समझिए, ग्रह जो है वो नवांश चार्ट में
आप ऐसे समझो कि लग्न चार्ट में उच्च का है, लेकिन नवाम चार्ट में अगर वो नीच राशि का चला गया तो भी पंच महापुरुष योग के परिणाम में बहुत कमी आ जाएगी। तो ये था मेरा एनालिसिस पंच महापुरुष योग के बारे में। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट कीजिए, हमारी टीम उसका जवाब देगी। धन्यवाद।